Good morning, everyone. I, Miss Chandraprabha, your EVS teacher. So, welcome in this class of your EVS subject. And we have already discussed of chapter number 2, the plant fairy. Okay. So, today your turn. In this video, we have decided to write down some question answer of NCERT books, and I will also explain all the solution of NCERT books. Understood? It means कि firstly this video I have discussed to NCERT solution. After that I will decide your next video. We will do our some extra question, those are related to this chapter. So let's again discuss. So your chapter is second, and the name of your chapter is the plant fairy. So let's start. Everybody has ready for solution. So let's start. Your first question is here. Can you name the plant on which दीदी was sitting? तो सबने देखा था दीदी कहाँ पर बैठी हुई थी. कैन यू नेम द प्लांट ऑन विच दीदी वॉज सिटिंग? आप सभी लोगों को पता है कि आप बता सकते हैं दीदी कहाँ बैठी थी. सो यस, दीदी वॉज सिटिंग ऑन द ग्रास प्लांट. कहाँ बैठी थी? घास के ऊपर. इट मीन्स कि दीदी वॉज सिटिंग ऑन द ग्रास. Look, your next question. Your next question is, have you seen a tree with a trunk as the one shown in this picture? तो क्या आपने कोई ऐसा पेड़ देखा है जिसमें ट्रंक हो as thick, जो ट्रंक हो वो कैसा हो? थिक हो. as the one shown in the picture, जैसा आपको पिक्चर में दिखाया गया है. तो मैं पहले आपको पिक्चर्स दिखाती हूँ. So look here picture. There are two trees या two plants. One is thick and next is, look here. देखिए एक कितना मोटा है और दूसरा पतला सा है. So look here and your answer is yes. आप सभी लोगों ने देखे होंगे ना, पतले और मोटे सब देखे होंगे. So your answer is yes. I have seen such tree. हमने ऐसे पेड़ देखे हैं, आप लोगों ने स्कूल में भी देखे होंगे. सो योर एग्जाम्पल्स क्या हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल यस, बनियान ट्री. स्पेलिंग, रीड स्पेलिंग BANYAN, बनियान ट्री. अंडरस्टूड? सो दीज टू क्वेश्चन completed. Look, next question number 3. Your question number 3 is, do all the leaves have weight? Do all the leaves have similar color, shape and margins? क्या कह रहा है क्वेश्चन आपका? क्या सारी पत्तियों के जो कलर्स होते हैं वो एक जैसे होते हैं? शेप्स एंड मार्जिन्स क्या एक जैसे होते हैं? उनका जो शेप होता है, उनकी जो साइज होती है, क्या सारे एक होते हैं? नो, all the leaves have no similar colors, shapes and margins. Yes, सारी लीव्स की सिमिलर शेप्स, सिमिलर कलर और सिमिलर मार्जिन्स नहीं होती हैं. आप सबको पता होगा, लाइक यू लुक योर मैंगो लीव्स. तो मैंगो लीव्स कैसे होते हैं? लॉन्ग इन साइड. एंड बनाना लीव्स कैसे होते हैं? वो तो बहुत ही बड़े होते हैं. लीची लीव्स कैसे होते हैं? छोटे छोटे, लुक लाइक एज अ मैंगो लीव्स. ओके. तो some plants look like some leaves same but not all are same. like अगर आप रोज़ की पत्तियाँ देखते हैं तो कैसा दिखाई देता है आपको? छोटी छोटी होती हैं बहुत. तो इट मीन्स कि all leaves are not same. तो no, all the leaves have no similar colors, shapes and yes, margins. सभी की साइज, सभी का कलर एक जैसा नहीं होता है. Look your question number 4. कलेक्ट फ्यू लीव्स. आपको क्या करना है? कुछ पत्तियाँ कलेक्ट करनी है. ऑफ प्लांट लाइक लेमन, मैंगो, नीम, बेसिल को क्या बोलते हैं? तुलसी के पेड़ को हम बेसिल बोलते हैं. मिंट मीन्स पुदीना होता है. मिंट एंड कोरिएंडर, जिसको धनिया बोलते हैं. क्रश
क्रश द लीव्स एंड स्मेल देम। क्या करना है आपको? इसे रगड़ना है और इसे सूंघना है। डू दे ऑल सेम लाइक? कैन यू आइडेंटिफाई द लीव्स जस्ट बाई देयर स्मेल? क्या क्वेश्चन कह रहा है कि आप सारे इन जो जो डिफरेंट टाइप्स की लीव्स हैं, इन सभी लीव्स को आपको सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले इन लीव्स को लेना है, उसको क्या करना है? उन पत्तियों को, जैसे कौन कौन सी पत्तियाँ? लेमन, मैंगो, बेसिल, मिंट, इन सारी, कोरिएंडर, इन सबको क्रश करना है, रगड़ना है और बाद में इन्हें सूंघना है। क्या सूंघ के आप बता सकते हैं कि इनका स्मेल से आप बता सकते हैं कौन कौन सी पत्तियाँ हैं? तो यस, आप बता सकते हैं। एंड लुक योर क्वेश्चन इज हियर, डू दे ऑल स्मेल लाइक? क्या सारी पत्तियाँ एक जैसी महकती हैं? क्या सारी पत्तियों की जो खुशबू होती हैं वो एक जैसी होती हैं? तो योर आंसर इज नो, ऑल द लीव्स डू नॉट स्मेल अलाइक। एक जैसी, नो, ऑल द लीव्स डू नॉट स्मेल अलाइक मीन्स कि सारी पत्तियाँ एक जैसी खुशबू नहीं देती हैं। डिफरेंट लीव्स गिव डिफरेंट स्मेल, अलग अलग पत्तियों का स्मेल अलग अलग होता है। वी कैन आइडेंटिफाई सम ऑफ द लीव्स बाय देयर स्मेल्स। तो हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं उनकी पत्तियों से। अंडरस्टूड? जैसे आप कभी कभी लेमन की पत्तियाँ लेते हैं और उसे रगड़ के सूंघते हैं तो क्या दिखाई देता है? क्या आपको स्मेल आती है? वो बिल्कुल नींबू के जैसा, लेमन के जैसे उसकी खुशबू आती है। सिमिलरली जब आप मैंगो ट्री की लिप्स लेते हैं तो उसमें भी जब आप उसको सूंघते हैं, स्मेल करते हैं, तो वो मैंगो की जैसी स्मेल आती है। इट मीन्स कि जैसा आप फ्रूट स्मेल आता है वैसे ही उनकी पत्तियों से भी सेम स्मेल आती है, मतलब सेम स्मेल होती है। तो हम क्या कह सकते हैं कि सारे पत्तियों का जो शेप या स्मेल जो होता है वो एक जैसा नहीं होता है। डिफरेंट पेड़ के, डिफरेंट लीव्स के डिफरेंट स्मेल्स होते हैं। अंडरस्टूड? Look, next question, question number 5. Look at the rubbing. Look here. Look at the rubbings made by the others. Are the rubbings of different plants similar? ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ पे जो रबिंग्स दिया हुआ है, पैटर्न दिया हुआ है, लुक लाइक हियर, इस पिक्चर में कुछ यहाँ पे, तो क्या कह रहा है कि सारी पत्तियों का, तो उसमें जो रबिंग हमने पढ़ा था ना कि जब आप पेड़ की पत्तियों के ऊपर कुछ रख के, कोई कागज़ रख के उसको रब करते हैं तो आपने क्या देखा था? डिफरेंट स्क्रैचेस निकल के आए थे। तो वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या जो सारे रबिंग्स होते हैं वो बनते हैं, वो अदर दूसरों के द्वारा बनाए जाते हैं, वो क्या सेम होते हैं? लुक एट द रबिंग मेड बाय द अदर। पहले दूसरों के बनाए हुए रबिंग को देखिए। आर द रबिंग्स, क्या रबिंग्स ऑफ डिफरेंट प्लांट सिमिलर? के अलग अलग प्लांट के रबिंग जो है वो सेम एक जैसे हैं? तो सेम एक जैसे नहीं होते हैं। So, no, the rubbings of different plant are not similar. It means कि सारे rubbings plants जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। मैंने आपको बताया था ना, आप जाके तने के ऊपर के भाग को अपने हाथ से सहला के देखिएगा, क्या दिखाई देता है आपको? कुछ बहुत ज़्यादा खुरदुरा होता है, कुछ नुकीला होता है, कुछ सॉफ्ट भी होते हैं, लाइक योर बनाना ट्री। अंडरस्टूड? इट मीन्स कि नो, द रबिंग ऑफ डिफरेंट प्लांट्स आर नॉट सिमिलर। सारे जो रबिंग प्लांट्स होते हैं या प्लांट्स के रबिंग पार्ट होते हैं वो कैसे होते हैं? एक जैसे नहीं होते हैं। जैसे जो बहुत पुराने पेड़ होते हैं, जब आप उनको टच करते हैं तो बहुत ज़्यादा खुरदुरा होता है। उनका जो लास्ट लेयर होता है, लास्ट लेयर ऑफ ट्री इज़ वेरी हार्ड। उनका लास्ट लेयर जो होता है, मतलब बाहरी सतह जो होती है वो बहुत ज़्यादा टाइट होती है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। विच लीव गिव अ गुड रबिंग? इनमें से कौन सा मतलब कौन सी ऐसे लीव हैं, कौन सी ऐसी पत्तियां हैं या पत्तियां हैं जो कि हमें गुड रबिंग देता है, मतलब रगड़ने पे अच्छा सा सरफेस देता है? तो लीव्स विथ रफ सरफेस गिव गुड रबिंग। अंडरस्टूड? जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों में मतलब कौन सा उभर के आपको आता है, तो जो रफ सरफेस होता है, ऊपर वाला सरफेस होता है, रफ सरफेस होता है, वो हमें गुड रबिंग देता है, अच्छी सी रबिंग। मैंने आपको बताया था ना, आप पत्तियों को क्या कीजिएगा? पत्तियों को तोड़ के किसी पेपर के ऊपर रख के और उसके ऊपर आप पेंसिल ड्रॉ कीजिएगा, तो क्या होता है? एक बहुत सी अच्छी सी रबिंग निकल के आती है, आपके सामने ड्रॉ होके आता है, एक अच्छा सा पिक्चर या अच्छी सी लीव ड्रॉ होके आ जाती है। इट मीन्स कि लीव्स विथ रफ सरफेस गिव गुड रबिंग।
look question number 7. In case of which tree was the rubbing of the trunk difficult? इनको मतलब कौन सी ट्री, क्या कह रहा है क्वेश्चन आपका? कौन से ऐसे किस केस में जो ट्री होते हैं उनके रबिंग ट्रंक जो होते हैं वो बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं और क्यों होता है? वो क्वेश्चन ऐसा पूछ रहा है आपसे कि जब आप रगड़ते हैं, जब मैंने आपको जैसे पेपर के थ्रो बताया था, जब आप उसे रब करते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें उभर के आती हैं, शो होता है, इमेजेस कुछ अपने आप शो होने लगता है। क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं कि जब भी कभी इन केस जब ट्री कौन से केस में आपको डिफ़िकल्टी महसूस होगी किसी चीज़ को रबिंग करने में? तो आप सभी को पता है जब वो पेड़ प्लेन होगा, जब पेड़ प्लेन होगा, लाइक आपका बनाना ट्री, हाँ बनाना ट्री आप सबने देखा होगा, क्यों? क्योंकि उसमें स्क्रैचेस नहीं होते हैं, वो बिल्कुल प्लेन होता है। और जब प्लेन के ऊपर आप रब करेंगे तो उसमें कुछ भी चीज़ें कुछ भी इमेजेस नहीं बनेंगे। तो देखते हैं आंसर क्या है। इन केस ऑफ ट्रीज विथ प्लेन एंड सॉफ्ट ट्रंक, जिसके तने सॉफ्ट हों और प्लेन हो सरफेस, रबिंग इज डिफ़िकल्ट, वहाँ पे रबिंग डिफ़िकल्ट होता है। और रब सरफेस मेक्स इट ईजी टू गेट एन इम्प्रिंट बाय रबिंग। क्यों होता है? क्योंकि एक जो रफ सरफेस होता है वो पहले तो देखिए क्वेश्चन क्या था हमारा कि इन केस ऑफ दिस ट्री वाज द रबिंग ऑफ द ट्रंक डिफिकल्ट एंड बाय, किस केस में रबिंग किसी भी तने में रबिंग करना डिफिकल्ट होता है और क्यों होता है? सो योर आंसर इज इन केस ऑफ ट्री विथ प्लेन एंड सॉफ्ट ट्रंक सरफेस रबिंग इज डिफिकल्ट। क्या कह रहा है? किस केस में होता है कि जब पेड़ का तना या ट्रंक ऑफ ट्री विथ प्लेन एंड सॉफ्ट ट्रंक, ठीक है, जब पेड़ का जो तना होता है वो प्लेन होता है और सॉफ्ट होता है, तो ऐसे सरफेस में रबिंग करना डिफिकल्ट होता है। क्यों? क्योंकि वो प्रिंट नहीं होता है, जब आप उसके ऊपर पेपर रख के प्रिंट करते हैं तो वो प्रिंट नहीं होता है। और रफ सरफेस मेक इट ईजी टू गेट एन इम्प्रिंट बाय रबिंग, और जो रफ सरफेस होता है वो ईजिली हो जाता है, इम्प्रिंट हो जाता है या प्रिंट हो जाता है रबिंग करने पर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। चाहे ये आप करके देख भी सकते हैं। अंडरस्टूड ना? लुक क्वेश्चन नंबर 8. लुक एट द पिक्चर एंड नेम द थिंग्स विच हैव पैटर्न ऑन लिप्स एंड फ्लावर्स ऑन देम। आपको सबसे पहले कुछ जो पिक्चर्स हैं उसको देखना है, उसके बाद ये बुक के क्वेश्चन है तो आप इससे पहले वाले देख लेंगे पैटर्न क्या कह रहा है। विच हैव पैटर्न ऑफ लिप्स एंड फ्लावर ऑन देम, तो किस पत्तियों के ऊपर पैटर्न होते हैं और किस फ्लावर्स के ऊपर होते हैं। तो फॉलोइंग थिंग्स हैव पैटर्न ऑफ लीव एंड फ्लावर्स ऑन देम, तो कौन कौन सी पत्तियों के ऊपर पैटर्न होते हैं और कौन से फ्लावर्स पर होते हैं, तो वो हम देखेंगे बेडशीट। मतलब आपके घर में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर पत्तियाँ और फ्लावर्स बने होते हैं। तो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? आपने बेडशीट देखा होगा, बेडशीट के ऊपर फ्लावर्स और लीव्स बने होते हैं। नेक्स्ट है वॉल पेंटिंग, दीवार पे जब कभी कभी पेंटिंग होती है वहाँ भी होते हैं। पिलो, PILLOW, पिलो। बुक, पेंट ऑफ द गर्ल, आप देखते हैं ना जो गर्ल्स के पेंट होते हैं उसमें भी फ्लावर्स बने होते हैं। एंड कारपेट, और चटाइयों के ऊपर भी जो कारपेट्स होते हैं उसके ऊपर भी क्या बने होते हैं? सम फ्लावर्स एंड लीव्स। अंडरस्टूड? योर आंसर इज बेडशीट, wall painting, pillow, book, paint of the girl and carpets. So these are things where have pattern of leaves and flowers. Your next question. You must have seen many plants and tree. आपने बहुत सारे प्लांट्स और ट्री देखे होंगे. How many of them? उनमें से मतलब कौन कौन से आपको नाम लिखना है. तो आपने जो देखे हैं वो लिखिए. मैंने जो देखा है उसका आंसर मैंने यहाँ लिख दिया है. नीम, NEEM, नीम. बनियान, BANYAN, बनियान. मैंगो, MANGO, मैंगो. गुआवा, GUAVA, गुआवा. ब्लैकबेरी, जामुन. BLACK, ब्लैक. BERRY, बेरी. अशोक, ASHOK, अशोक. ROSE, रोज. एंड बेसिल, BASIL, बेसिल. बेसिल मैंने बताया ना मैंने आपको क्या होता है? तुलसी. लुक योर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. आर देयर एनी प्लांट्स that you have heard? Are there any plants that you have heard of but
नेवर सीन, क्या कोई ऐसा प्लांट है जो हमने सुना तो है लेकिन हमने देखा नहीं है? तो यस, कौन कौन से प्लांट्स हैं? सैफरन, एप्पल, एलमंड, केशू, कैक्टस। बस ये कैक्टस तो आप लोगों ने देखा होगा, तो इट इज़ रॉन्ग। ओएक, सुप्रू, पीटर प्लांट। ठीक है, क्यों नहीं देखा हमने? क्योंकि आपको पता है एप्पल जो होता है वो ठंडे इलाकों में होता है, आलमंड जो होता है वो कौन से प्लेसेस में होता है? ये हिल स्टेशंस में होते हैं, तो इसलिए हमने इसे नहीं देखा, क्योंकि वहाँ पे इनके लिए जो इन्वायरमेंट होता है वो ठंडा कोल्ड इन्वायरमेंट चाहिए होता है, और जो कि हम प्लेन में रहते हैं और प्लेन में ऐसे इन्वायरमेंट नहीं होते हैं, इसलिए ये यहाँ पे ग्रो नहीं कर सकते, इसलिए हमने ऐसे प्लांट्स नहीं देखे हैं। आप सबके समझ में आ गए ना हमने ये प्लांट्स क्यों नहीं देखे, कौन कौन से प्लांट्स नहीं देखे जो यहाँ नहीं होते हैं? लाइक एप्पल, ऑरेंजेस आप लोगों ने देख रखे होंगे, किसी किसी के घर में होता है, आलमंड हो गया, कैश्यू हो गया, कैक्टस आप सबको पता है कि रेगिस्तान में होते हैं। यहाँ पे जो कैक्टस के पेड़ होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, लोग ऐसे ही अपनी मर्जी से लगाते हैं, बट ये यहाँ पे मोस्टली नहीं पाया जाता है। लुक योर नेक्स्ट क्वेश्चन, वेट, let's again watch your all questions. Your first question is, can you name a plant in which Didi was sitting? So your answer is yes, Didi was sitting on the grass. Your next question, have you seen a tree with a trunk as thick as the one shown in the picture? So your answer is yes, the trunk of the banyan tree is as thick as the one of the picture. Look next question, do all the leaves have similar color, shape and margins? So no, सारी पत्तियों के कलर्स और मार्जिन सेम नहीं होते हैं। Look next, collect a few leaves of plant like lemon, neem, basil, mint and coriander. Crush the leaf and smell them. Do they all smell like? Can you identify the leaves just by their smell? So your answer is no, all leaves do not smell alike. Yes, we can identify leaves just by their smell. Look next question. Look at the picture and name the things which have pattern of leaves and flower of them. So your answer, on the bed sheet, on the wall painting, on the pillow, on the books, on the paint of the curl and on the carpet. Look next, you must have seen many plants and trees. How many of them can you name? Write their names. So your answer is neem, banyan, mango, guava, blackberry, ashok, rose and basil. So these are plants that can you that you have to see. Okay, look next, you next क्या है? Are there any plants that you have heard of but never seen? So your answer is oak, ixia, pins, chestnut, net, Arizona, spruce, fir and almond. So these are plants that can you hear but you never seen. आपने देखे तो नहीं है बट आप लोगों ने सुने हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आपको क्या करना है? दिस ऑल 7 क्वेश्चन यू राइट डाउन इन योर नोटबुक। डोंट मेक पिक्चर्स, आपको ये पिक्चर्स ड्रॉ नहीं करना है। सो ओनली राइट क्वेश्चन आंसर, राइट डाउन डेट टुडे, राइट डाउन चैप्टर नेम एंड आफ्टर राइट डाउन चैप्टर you start, firstly write down chapter number. Your chapter number is chapter 2nd, your class 3rd है, आपकी नोटबुक पे ऊपर पड़ा होगा. And the name of the chapter is the plant fairy. Write down date today. What is the date today? 24 April. So mention here firstly date 24 April. Start with new page. अभी क्या करेंगे? नए पेज से स्टार्ट करेंगे. Write down index in your front page. आपको क्या करना है? Fill your index also that are available in your front page. Understood? जो आपके front page पे available है index, उसको fill करेंगे. कैसे fill करेंगे? Firstly you write down your chapter number 2 and name of the chapter is the plant fairy. After that you write down your page number, where are you start from this page, and mention your date, on which date you started this chapter. Understood? So complete your chapter. After completing your work you send me pictures. Okay, आपको क्या करना है? आप सारे बच्चे करने के बाद मुझे पिक्चर्स सेंड करेंगे, तभी मैं आप लोगों की अटेंडेंस लगाऊंगी. सो थैंक यू एवरीवन. कंप्लीट योर वर्क एंड सेंड मी पिक्चर्स.